कही का। हम गधा घोड़ी का घाव महाराज के सामने बोलेगा। महाराज सर से खींच लेंगे तो सर से तो मैं तुम्हारा वो हूँ। कौन हो? नहीं आता है समझ में? समझ में नहीं आता। मैं तुम्हारा महाराज हूँ जी प्रणाम। अपने महाराज को कदर करना सीखो। हमरा कदर क्या करते? सड़ाओ। हम कहे रिया छोड़वा मेरे लिए दरबार में सिंहासन लगाओ। अरे तोरा बहन के नंगड़ी देखेगा तो हम कुर्सी गलत बात बोलेगा। काम पर ध्यान दो, बकवास कम किया करो मेरे साथ। तो ऐसा कि हमरा भौजा लगभग सार लगभग गरमा दे लो। शराब उल्लू का पट्टा बंदर कहीं का। हम बंदर हो गए अब। तोरा बेटा के समझावे रहो तक ने बंदर नहीं होलिए मैं। तुम भी समझा रहा था। हम तोरा बेटा के समझे नहीं। उसे रोक कर काहे न रखा तुम लोग? ओकरा मैं कौन चीज करसिम को नहीं रखती हूं। बता कुछ हो जाएगा पुत्र को तो क्या हालत होगा मेरा? मारन दो। अरे हरामजादा मरने देंगे। मारते मारे तो सुन लो तो जे छै न खाता खसरा चालू करियन त ने जो और हम नाम लिखी दियो। जा यहाँ से, जा यहाँ से, मेरा माथा मत खराब करो। जाओ करे भेजते रे वो जाएगा यो देखेगा तू। हमरा मन लागे छे बाबू जाओ आबे छे धरा ब्रिखा। देखा जाए पुत्र का इंतजार कर रहे हैं। देखते हैं वो जंगल से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। है मेरे पुत्र लौट के आ जाओ, दिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आओ बेटा आओ, देख तुम्हारा पिता बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आओ आजा बेटा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। अच्छा आओ आओ बेटा, विलंब मत करो, कहीं कुछ तुम्हें हो गया जंगल में तो तुम्हारे यादों में सर पटक पटक के मैं जान दे दूंगा। है मेरे पुत्र लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके जो देख मेरी हालत की, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। मेरे पुत्र लौट के या जा बेटा। हम दर्द मेरा हम छाया, तुम मेरे जिंदगी में आया था। बन के हम दर्द मेरा हम छाया, तुम मेरे जिंदगी में आया था। प्यारी अपनों से भी ज्यादा किया मुझे तूने। लोग कहते हैं तो परा आया
किया था, लोग कहते हैं तो पराया था। है मेरे पुत्र लौट के आजा, दिन तेरे जिंदगी अधूरी है मेरे पुत्र लौट के आजा, मेरे पुत्र लौट के आजा, मेरे पुत्र लौट के आजा। लगता है मित्र जी। हाँ मित्र जी, ये चलते चलते कहाँ आ गए मित्र जी? मित्र जी हाँ, यही अपना राज दरबार है। क्या ये राज दरबार है? हाँ मित्र जी। और वे ऊंचे सिंहासन पे कौन बैठा हुआ है? मित्र जी ये मेरे पिताश्री हैं। क्या आपका पिताश्री है? हाँ मित्र जी। पिताश्री के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। क्यों नहीं मित्र जी? करिए मित्र जी। भगवते वासुदेवाय नमः। महाराज जी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो महाराज जी। चिरंजीव भव, आनंद रहो। बेटा उत्तम। हाँ पिताश्री। तुम्हारी माँ बोल रही थी कि उत्तम गया है जंगल शिकार। अपने साथ तुम किसको लाया है? कौन है ये? पिताश्री ये मेरा मित्र जी है। मित्र जी है? हाँ। तुम जंगल गया था शिकार खेलने के लिए या जंगल में मित्रता करने के लिए? कहाँ मिला ये? कैसे किया इनसे दोस्ती? कौन है ये? पिताश्री जब मैं गया जंगल शिकार खेलने के लिए, जंगल में शिकार खेल रहा था। अच्छा। अचानक बूढ़ा शेर आ गया। क्या? हाँ पिताश्री, उस बूढ़ा शेर के ऊपर मैं अपना बाण चलाया, मेरा बाण काम ने किया और वो बूढ़ा शेर मेरे ऊपर टूट पड़ा खाने के लिए। हाँ। मैं आवाज दिया बच्चा बच्चा, तो उस जंगल में यही भैया मेरा प्राण का रक्षा किया और मैं इस भैया से दोस्ती करके इस महल तक ले आया हूँ पिताश्री। तब तो एक राजकुमार को जो करना चाहिए वही तुम किया। जिस बच्चे ने तुम्हें जंगल में मरने से बचाया, उनसे दोस्ती करके उसे अपना महल दिखाने के लिए लाए। हाँ पिताश्री। बेटा क्या तुम्हारे मित्र से जरा कुछ हम बातें कर लें? क्यों नहीं पिताश्री? ठीक है। अब बालक क्या नाम हुआ तुम्हारा? जी मेरा नाम। कितना मीठा आवाज है और नाम भी कितना प्यारा है, भक्त ध्रुव कुमार। इसके गले में मला और चंदन टीका से लग रहा है कि सच में कोई भक्त है। हम इस भैया से दोस्ती किए। क्या तुम मेरे पुत्र से दोस्ती किया है? हाँ महाराज जी, उत्तम जो बोल रहा है वह सही बोल रहा है। मैं उससे दोस्ती किया हूँ। ठीक है, तो दोस्त एक भाई के समान होते हैं। आज मैं अपने पुत्र को अपने गोद में बैठाने के लिए कब से सिंह दरबार में इंतजार कर रहे थे। तब जब उत्तम को बैठाएंगे तो उसके मित्र को क्यों नहीं बैठाएंगे? आओ आओ तुम दोनों आके मेरे गोद में बैठ जाओ। आओ बेटा उत्तम, बोलो अपने मित्र से आके मेरे गोद में बैठने के लिए। मित्र जी। हाँ मित्र जी। चलिए मित्र जी, हम दोनों मित्र पिताश्री की गोद में बैठते हैं। नहीं मित्र जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप चले जाइए पिताश्री के गोद में बैठने के लिए। मैं नहीं बैठूंगा। क्या
नहीं बैठेंगे? हाँ। क्यों मित्र जी? मित्र जी मैं इसलिए नहीं बैठूंगा, आप देखिए मेरे शरीर में कितना धूल और मिट्टी लगा हुआ है, और महाराज जी के शरीर में देखिए ये राज साहिब पीताम्बरी पहने हुए हैं। कहीं मैं महाराज जी के गोद में बैठ गया तो ये सारा पीताम्बरी गंदा पड़ जाएंगे, इसलिए आप बैठ जाइए पिताश्री के गोद में। मैं जा रहा हूँ नीचे में बैठने के लिए। अरे वाह, बहुत अच्छा सोच है तुम्हारा भक्त ध्रुव कुमार। मैं तुम्हें अपने गोद में बैठने के लिए कहा तो तुम कह रहा है कि मेरे शरीर में धूल मिट्टी है। मैंने तुम्हें अपना पुत्र माना और तू ऊंच और नीच की बातें कर रहे हो मेरे दरबार में। मैं राजा हूं। वैसे भी कहा गया है कि बजे ताली जुगल कर से, नियम सदा यहीं से है। राजा अगर प्रजा से है तो प्रजा भी राजा से है। मेरे दरबार में आके कभी ऊंच और नीच की भावना नहीं रखना है। मेरे शरीर में राजरी पीताम्बरी है तो क्या, तुम्हारे शरीर में धूल मिट्टी है तो क्या। जो पिता का पुत्र होते हैं, पिता को पहने हुए पीताम्बरी क्यों नहीं हो, लेकिन पुत्र के सामने वह पीताम्बरी कहीं कम पड़ते। ये सब भावना अपने दिल से निकाल दे। आओ आओ मेरे गोद में बैठो। मेरे दरबार में आके तुम अपने आंख से आंसू बहा रहा है और कह रहा है कि कभी पिता का प्यार नहीं पाया। अरे तू कभी पिता का प्यार नहीं पाया तो क्या, जब जब तुम मेरे दरबार में आएगा मेरे पुत्र के साथ, मैं तुम्हें पिता का प्यार दूंगा। लेकिन याद रहे मेरे दरबार में आके कभी अपने आंख से आंसू मत बहाना। हे पिता आइए इसी सीन को कदर करते हुए आ गए हैं पुरस्कार अनुज मास्टर। अनुज मास्टर की तरफ से आए हैं पुरस्कार 21 रुपए से नवाते हैं और हमारे कंपनी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। आओ बेटा आओ, देखा जाए इसी दरबार में पुत्र के लिए मैं पहले आंसू बहाया करता था, लेकिन आज मेरे गोद में एक नहीं बल्कि दो बच्चे खेल रहे हैं। एक बार आप लोग ताली बजा देंगे। आए पारी ना खुशी ओ भैया जी, खुशी ओ भैया जी, भैले महाल भैले महाल होइया
क्या बोल के गए थे? आप ये क्या कर रहे थे? मैं आपको बोली थी कि बेटे उत्तम कुमार के सिवा आपके गोद में कोई गैर लड़का नहीं बैठना चाहिए। तो फिर मुझे जवाब दीजिए, ये बालक कौन है? ये बालक कौन है, इस बच्चे के बारे में तुम जानने के लिए चाहती हो? हाँ, जानना चाहती हूँ। पूछे अपने उत्तम कुमार से, ये कौन है? अरे उत्तम, अरे उत्तमा, हाँ माँ बताओ ये कौन है? कौन है? हाँ पहले मार देती हो तो पूछते कौन है बताओ। माँ मुझे चोट लग गया। अच्छा माँ ये मेरा मित्र जी है। माँ तुम्हारा मित्र है? हाँ। बातें मत करो। ये क्या बताएगा? उत्तम कुमार को तुम जंगल जाने की इजाजत दी। उत्तम कुमार जंगल में शिकार खेल रहा था, एक बूढ़ा शेर के ऊपर अपना बाण चलाया। उत्तम का बाण काम नहीं किया, बूढ़ा शेर इन्हें खाने के लिए टूट पड़ा। जब ये जंगल में बचाओ बचाओ का आवाज लगाया, वही बालक आके अपने उत्तम का जान बचाया है। बताओ, उनसे दोस्ती करके महल लाया, मेरे गोद में बैठ गया तो कौन सा पहाड़ टूट गया? स्वामी जी, अगर मैं ऐसा जानती कि उत्तम कुमार का सचमुच दोस्त है तो मैं आपके गोद से उछालकर इसे जमीन पर नहीं फेंकती। परंतु आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि उत्तम कुमार का दोस्त है? बताइए, आप ही लोग बताइए, पहले बताने का मौका दिया। ये बिल्कुल भैंस है। What? I am बफेलो। उनसे भी बदतर हो। अभी वो क्या सोच रहे होंगे कि मेरे मित्र की माँ कितने करीब दिमाग की है, मुझे उठा के जमीन पर फेंक। हाँ ये तो सोच रहा होगा। तो अब क्या होगा? क्या करूं मैं? I am very very sorry my dear husband। सॉरी। देखिए चालाकी, देखिए हर बार ये गलती करती है और सॉरी बोल के मुझसे माफी मांग लेती है, लेकिन इस बार हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अगर इस बार तुम्हें माफी चाहिए, हाँ। जिस बच्चे को तूने मेरे गोद से उठा के फेंक दी, उस बच्चे को जरा दुलार प्यार कर, उस बच्चे को जरा कुछ खिला पिलाए अपने हाथों से, जो उस बच्चे ने तुम्हें माफ कर दे। ठीक है स्वामी जी, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। लेकिन आपके लिए भी चाय तैयार है महल में। चाय तैयार है? यस, टी इज रेडी। ठीक है, आप लोग कहीं मत जाइएगा, 10 मिनट में हम फिर आएंगे चाय पी के यहाँ पर। बेटा उत्तम, अपने मित्र को यहाँ पर चारों तरफ घुमा फिरा देना। घुरा देंगे। उसको बाद यहाँ से जाने देना। अपना बगीचा में घुराएंगे मित्र जी को। हाँ, आम का बगीचा में। ठीक है। हेलो उत्तम। हाँ माँ। अरे वाह, वाह तुम्हारा क्या मित्र है। क्यों नहीं? तुम्हारे मित्र का पूरा शरीर बिल्कुल मोती की तरह चमक रहा है। चमक रहा है तो मेरा मित्र क्यों नहीं चमकेगा? हाँ हाँ हाँ। उत्तम, तुम्हारा मित्र कितना भोला भाला है। है ना? माला भी है तो 10-20 ठो माला है। मेरे को भी है। हाँ, तेरे को भी है और इसको भी है। उत्तम, लेकिन ये क्या? अपने मित्र को पहली बार दरबार लाए हो? लाए हैं। तुम अपने माता पिता से मिलाने के लिए लाए हो? लाए हैं। ये राजमहल दिखाने के लिए लाए हो अपने मित्र को? लाए हो। लेकिन अभी तक इसका कुछ स्वागत नहीं कर रहे हो, क्या बात है? स्वागत? हाँ, मैं कुछ समझा नहीं माँ। मैं समझाती हूँ। महल जाओ, महल से अपने मित्र के लिए गरम गरम नाश्ता लेके आओ। बच्चे नाश्ता। हाँ नाश्ता, गरम गरम नाश्ता। हाँ बच्चे, भूख लगी है? हाँ माँ। नाश्ता चाहिए? हाँ, अभी नाश्ता कराती हूँ। जाओ तुम, जाओ। हाँ, मित्र जी को ठूस ठूस के खिलाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, जा रहे माँ। जाओ। बाय बाय। बाय बाय। नहीं जाएंगे। हाँ? पहले एक पप्पी। ठीक है। जा रहे हैं। बाय बाय। बाय बाय। सी यू। स्वामी राजशाही पोशाक पहन के राज दरबार में राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। तुम्हारे शरीर में कितनी मिट्टी लगी हुई है, कितने धूल कण लगे हुए हैं। तूने मेरे स्वामी के गोद में बैठकर उनका राजशाही पोशाक गंदा कर दिया। रे साला, मैं अभी तुम्हें बता दे इसका अंजाम क्या होता है। रे हरामजादा।